अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शानज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्ब। जैसा कि हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ वर्ब का लेक्चर। तो अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ब से कि हमने वर्ब को क्या पढ़ना है। वर्ब हमारे पास ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और अक्रेंस ऑफ और इंडिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग एन एक्शन। ठीक है, तो ये एक्शन को शो करता है। तो हमने सारे एक्शंस इसके अंदर पढ़ने हैं और सारे रूल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। वी हैव द रूल नंबर 1। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है, वी हैव द रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स का डिफरेंस। रेगुलर वर्ब्स हमारे पास कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ईडी से के साथ बन जाती है। जैसे वी हैव द प्ले, तो प्लेड एंड प्लेड, वी हैव द रेगुलर वर्ब। इरेगुलर हमारे पास वर्ब कौन से होते हैं जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी के बगैर बनती है। ठीक है, जैसे वी हैव द कम, कम का हमारे पास आता है, फिर केम आता है एंड फिर वी हैव द कम थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। जबकि जो हमारे पास ईडी पे पर ख़त्म होते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म उनकी, तो वो हमारे पास होते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये आपने याद रखना है, हमारे पास वर्ब की दो फॉर्म है, एक रेगुलर फॉर्म है और एक इरेगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट पर सेकंड रूल देखें, हमारे पास जो वर्ब है उसकी दो और फॉर्म्स हैं, एक ट्रांजिटिव फॉर्म है और एक इनट्रांजिटिव फॉर्म है। जो हमारे पास ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट होती है। तो हमारे पास ट्रांजिटिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आनी है और वो जो ऑब्जेक्ट होगी वो हमारे पास नाउन भी हो सकता है, वो हमारे पास प्रोनाउन भी हो सकता है, वट एवर जो मर्जी होगा। लेकिन इनट्रांजिटिव के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आती। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, और जो हमारे पास ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इसके बाद हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी नहीं करते। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वी हैव द टेल, रीच, रेज, फेल, ले एंड सेट, while the intransitive we have the say, arrive, rise, fall, lie and sit। तो ये आपने याद रखना, these are important। हमारे पास जो थर्ड रूल है दैट इज़ के गेट और हैव के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो यूज़ द वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड वाली फॉर्म, विच मेक्स समबडी या समथिंग स्टार्ट एंड कॉज सम बडी टू बी डूइंग समथिंग रिस्पेक्टिवली। तो जब ये कुछ काम करने का हमें कह रहा होता है और रिस्पेक्टिवली कोई काम हमने करना है किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो तब हम गेट और हैव के बाद जब ऑब्जेक्ट आती है तो वर्ब की जेरेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, डोंट गेट हिम टॉकिंग अबाउट हिज इलनेस। ठीक है, तो हमने उसको इंस्टिगेट किया है तो डोंट गेट हिम टॉकिंग। ठीक है, ही हैड अस लाफिंग, तो उसने अस को लाफिंग के लिए किया है। तो ही यानी दो सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हो गए, एक इंसान दूसरे को किसी चीज़ के लिए इंस्टिगेट कर रहा है तो तब वी हैव गेट और हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगी और हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि हैड आया है और फिर अस आया है यानी एक ऑब्जेक्ट आई है एंड देन वी यूज़ द वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाफिंग। अब हमारे पास फोर्थ रूल है, इसके अंदर क्या है कि वी हैव द गेट, गेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट के बाद वी हैव द इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म कब इस्तेमाल होनी है? जब समबडी और समथिंग डू समथिंग, यानी वो ही इंसान कोई काम करेगा तो तब वी हैव द इन्फिनेटिव फॉर्म। लेकिन अगर गेट और हैव के बाद ऑब्जेक्ट है और कोई और इंसान को इंस्टिगेट कर रहे हैं टू डू समथिंग, तो तब हमारे पास जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, जैसे कि हमने ऊपर थर्ड रूल में पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल देखें, आई कांट गेट दैट चाइल्ड टू गो टू बेड। ठीक है, तो ये आपने टू लगाया, गेट लगाया, गेट के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट चाइल्ड और उसके बाद टू गो टू बेड आ गया। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल होनी है। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल के अंदर क्या है, वी हैव द गेट और हैव साथ में ऑब्जेक्ट है तो हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की ईडी वाली फॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे। मीन्स टू कॉज समथिंग टू बी डन बाय समबडी एल्स, किसी और से कोई काम करवाना यानी पैसिव मीनिंग के अंदर आना। जैसे आई मस्ट गेट माई वॉच रिपेयर्ड, तो रिपेयर्ड हमने किसी और से करवाई है तो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। वी हैव द सिक्स्थ रूल, तो उसके अंदर क्या है, वी हैव और प्लस ऑब्जेक्ट है, देन वी हैव द इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो जो इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं।
जब हम कॉज समबडी टू डू समथिंग कर रहे हैं, और ये मोस्टली यूज़ होता है इन द अमेरिकन इंग्लिश टू टॉक अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स, तो तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। हैव के बाद ऑब्जेक्ट है, देन वी हैव द इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखें, द मैनेजर हैड एवरीबडी फिल आउट अ फॉर्म। ठीक है, तो वी हैव हैड, एवरीबडी इस्तेमाल हुआ है, फिल हुआ है, एंड देन फिल हमारे पास जो है विदाउट इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुए हैं, एंड आउट ऑफ फॉर्म यानी हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स दे रहे हैं कि वो फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट वी हैव द आई वुडेंट हैव। आई वुडेंट हैव के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो तब भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फॉर्म आएगी कैन मीन आई वुडेंट अलाउ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में आप अलाउ नहीं कर रहे तो उस सेंस के अंदर ये इस्तेमाल होगा। अगर हमारे पास मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, 7th वाला रूल देखें, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम विदाउट टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर इन पैसिव स्ट्रक्चर द इन्फिनेटिव विद टू इज़ यूज्ड, पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर टू इस्तेमाल होता है लेकिन वैसे टू इस्तेमाल नहीं होता। एग्जांपल देखें, आई कांट मेक द वॉशिंग मशीन वर्क, तो यहाँ पे हमारे पास टू वर्क नहीं आया, जस्ट वर्क आया है, विदाउट इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी वॉज मेड टू रिपीट द होल स्टोरी, तो टू रिपीट हमारे पास यहाँ पर इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है विद टू। 8th वाला रूल हमारे पास क्या है, इन अ फ्यू केसेस मेक जो है हमारे पास फॉलोड होता है बाय द माई सेल्फ एंड योर सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ और योर सेल्फ के साथ इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है अगर हमारे पास वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं अंडरस्टूड या हर्ड का। एग्जाम्पल देखें, आई डोंट स्पीक गुड फ्रेंच बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, तो मेक के बाद माई सेल्फ आया है एंड अंडरस्टूड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वी कैन टॉक अबाउट एन अफेक्ट और चेंज विद मेक, हम अफेक्ट या चेंज के बारे में भी बात कर सकते हैं विद मेक। ठीक है, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और साथ में हमारे पास एडजेक्टिव या नाउन आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, शी मेड एवरीबडी वेलकम, तो ये हमारे पास इस तरह से रूल इस्तेमाल होगा, तो ये आपने देख लेना है। लेट मी समराइज द कॉजेटिव वर्ब्स हमारे पास जो थे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको ज़रा समराइज़ कर दूं। मुझे लग रहा था कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर, तो मैंने ये एक सिंप्लीफाइड पिक्चर निकाली है। वी हैव द कॉजेटिव वर्ब हैव, तो हैव के साथ जब हमारे पास टू अरेंज फॉर समवन एल्स टू डू समथिंग फॉर अस, कोई और हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो उस केस के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हैव के बाद पर्सन अगर आता है तो हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर हैव के साथ थिंग आ जाता है तो तब हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने देखना है। देन वी हैव द गेट, तो गेट के साथ हमारे पास क्या है, टू कन्विंस या परसुएड समवन टू डू समथिंग। ठीक है, हमने किसी को कोई काम करने के लिए कन्विंस करना है, तो तब गेट के साथ अगर पर्सन आता है तो तब हम टू के साथ इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही मेक को देखें, मेक के साथ हमारे पास क्या आता है, टू फोर्स और रिक्वायर समवन टू डू समथिंग, हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करे, तो मेक के बाद अगर पर्सन आता है तो वी यूज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म। नेक्स्ट पर देखें, वी हैव द कॉजेटिव, पॉजिटिव हमारे पास है लेट के साथ, तो टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। ठीक है, लेट के बाद अगर पर्सन है या थिंग है तो हम इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल करते हैं यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पॉजिटिव वर्ब हेल्प, तो हेल्प के साथ टू गिव एड टू समवन इन डूइंग समथिंग, तो किसी को हेल्प करना, किसी को हेल्प देना किसी भी काम के करने के लिए, तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हेल्प के साथ अगर पर्सन इस्तेमाल होता है तो टू के साथ वी यूज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म, तो ये आपने देख लेना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे पास, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो वी हैव द ले का मतलब है टू पुट समथिंग डाउन, कुछ चीज़ को नीचे रखना या अंडे देना। ठीक है, अंडे देने के सेंस में भी ये आता है। ठीक है, देन वी हैव द लाई जिसका मतलब है रेस्ट करना। देन वी हैव द लाई जिसका मतलब है झूठ बोलना। ठीक है, तो आपने ये देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। उनकी आगे हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखें, ले का मतलब है ले, लेड, लेड, या लाइंग में लाए का मतलब है यानी रेस्ट वाले में लाए, ले, लेन या लेड भी आ सकता है, लाइंग, लाइंग में आता है। एंड ले लाए जो झूठ वाला है उसमें लाए, लाइड, लाइड और लाइंग में आता है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आपने ज़रूर फोकस कर लेना है।
नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 के अंदर हमारे पास सर्टेन वर्ब्स हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है डिमांड, इंसिस्ट, रिकमेंड, सजेस्ट आ जाता है। देन वी हैव द असेंशियल, इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास दैट इस्तेमाल होता है और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव मोड इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हमारे पास मैंडेटरी एक्शन होता है, यानी करना ही करना है। तो एग्जाम्पल देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन, इम्पॉर्टेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैन दैट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एवरी वन बी रजिस्टर्ड। तो ये हमारे पास मैंडेटरी एक्शन को शो कर रहा है। 10 वाला रूल देखें, हमारे पास क्या है, इट्स हाई टाइम, उसके बाद पास्ट सब्जंक्टिव इस्तेमाल होना है, एक्सप्रेस करता है दैट समथिंग शुड बी डन, जो होना चाहिए था, एंड दैट इज़ ऑलरेडी लेट, तो वो पहले ही लेट हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इट्स टाइम यू वेंट टू बेड, ये टाइम हो गया जो आपको बेड पे जाना है, यानी आपको सोना है। यू विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, यानी पहले ही उससे लेट हो चुका है तो आपने गेट अप अर्ली करना है। तो वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब भी किसी टाइम के साथ आता है, इट्स टाइम के साथ, तो पास्ट सब्जंक्टिव का एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, जैसे इट्स टाइम के साथ वेंट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट रूल 11 है हमारे पास, जिसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। नाउन के साथ जब आईएनजी आ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड जेरेंट। तो जेरेंट फॉर्म तब इस्तेमाल होती है व्हेन वी हैव द प्रोसेस, एक्टिविटी या एक्शन इन प्रोग्रेस। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो हमारे पास कोई एक्शन को शो कर रहा है, तो वी हैव द जेरेंट फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 के अंदर वी हैव द टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल होती है। इन्फिनेटिव हमारे पास शो करती है पर्पस को या प्रायोरिटी को। तो ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ठीक है, तो पर्पस को शो कर रहा है। ये हमारे पास पर्पस क्या है, व्हाट वाज द पर्पस, ही स्टॉप्ड, ठीक है, ही स्टॉप्ड व्हाई, टू स्मोक। तो ये आपने देख लेना है कि पर्पस को शो कर रहा तो तब वी यूज़ द टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारे पास एक्शन और प्रोसेस कंटिन्यू है तब हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म। रूल नंबर 13 देखें, वो यूज़ द बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसके साथ टू इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो उसके अंदर वी हैव द वर्ड्स हैड, बेटर, लेट है, मॉडल वर्ब्स हैं। देन वी हैव अ नीड, नॉट, डेयर, एक्सेट्रा और सब्जंक्टिव्स वगैरह। तो इनके साथ हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हम टू इस्तेमाल नहीं करते। यू हैड बेटर टर्न दैट म्यूज़िक डाउन,